एज ए इन्वेस्टर भाई हम क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। संदीप भाई स्टॉक्स भी हमने ले लिया है, हमने निवेश भी कर दिया है काफी जगह, तो अब हम क्या करें? क्योंकि अब देखो यहां मैं आपको ना प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना बताऊंगा, वो है 40-30-20। तो लगभग ये रूल फॉलो करो यार, ये रूल अगर आप इन्वेस्टिंग में फॉलो कर रहे हो डेफिनेटली कोई चिंता की बात नहीं होगी। तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो जब भी शेयर बाजार में आप लोग निवेश करने का प्लान करते हो, म्यूचुअल फंड में प्लान करते हो, तो हमेशा मन में ये लगता है कि यार पैसा बनेगा आगे जाके, लेकिन जिस हिसाब से माहौल चल रहा है इस समय शेयर बाजार में और ट्रम्प साहब का नाटक, तो ऐसा लगता है कि यार पैसा नहीं बनेगा। काफी लोग तो मूड यहां काफी स्विंग हो रहे हैं इन्वेस्टर के भी। अब ऐसे में जब गोल्ड का प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है, तो एक तरफ तो मन ललच रहा है कि यार क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल्ड ने ओवरऑल रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिए हैं एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे वीडियो में क्या एक्चुअल में शेयर बाजार से अगर गोल्ड का कंपेयर करते हैं तो गोल्ड ने बहुत पैसे दिए हैं, तो क्यों ना हम गोल्ड में निवेश करें। और गोल्ड में निवेश अगर करने का है तो कौन सा बेटर प्लान है, कहां ज्यादा रहेगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस एक इंपॉर्टेंट इवेंट अभी हो सकता है आधे घंटे में चालू हो जाएगा, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्लस बाकी शेयर बाजार में एज ए इन्वेस्टर आपको पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन किस तरह करना चाहिए, सब चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाजार की हाल समाचार। तो बाजार की हाल समाचार अगर आप देखोगे तो मार्केट में आज काफी, मार्केट में बिल्कुल सुस्त मार्केट आपको दिखा। और अगर मार्केट की बात करें तो लगभग निफ्टी 50 देख रहे हो केवल 32 पॉइंट की गिरावट, और मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आज देखने को मिली। हालांकि एज ए ट्रेडर हमने निफ्टी एक्सपायरी का भरपूर फायदा उठाया मॉर्निंग में, और उन लोगों को काफी पता होगा जो लोग हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपको भी जुड़ना हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां हमसे जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो निफ्टी 50 में भी अच्छी खासी ठीक है वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सेम अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, इंडिया के टॉप 30 कंपनी, तो यहां भी लगभग मार्केट आपको परेशान करता रहा, बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। केवल अगर आपके पास पब्लिक शेयर्स कंपनी है, जो खासकर गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, उसमें थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिली। अब मन ये सोचता है कि अगर हम नॉर्मली कंपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म में, किसका बात करते हैं कि भाई किसने ज्यादा रिटर्न दिए, निफ्टी ने रिटर्न दिया कि गोल्ड ने। देखो आपको डेटा ना काफी शॉक करने वाला रहेगा, और ये डेटा पिछले 25 साल का डेटा है, जो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको लगेगा कि यार थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा ज्यादा अच्छा के लिए। ठीक है, देखो निफ्टी 50 अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनी में भी आप निवेश कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करो जिसका मार्केट कैप काफी ज्यादा रहता है, और अगर उनका रिटर्न जो भी आपको मैं बताने वाला हूं, अगर उससे म्यूचुअल फंड में कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा आप मान सकते हो। एग्जांपल 2025 में आप कहानी देखो, आप ये पूरे मंथ का डेटा है, primeinvestor.in पे जा सकते हो, वहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आप देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का डेटा बिल्कुल निगेटिव है। निफ्टी 50 का डेटा ऑलमोस्ट निगेटिव है, लेकिन अगर आप 2024 का डेटा देखोगे 8.5%, और 2023 में लगभग 19.42% का रिटर्न मिला है। देखो कितना है, 19.42 का परसेंट आपको रिटर्न दिख रहा है। ये 2023 का डेटा है। तो ये डेटा से आपको क्या पता चल रहा है कि निफ्टी 50 ऐसा भी होता है आपको कि पूरे साल आपको रिटर्न नहीं देता है। तो यहां आपको हिम्मत नहीं हारना है, केवल अपना पोर्टफोलियो को इस तरह आपको बैलेंस रखना है कि सो दैट आपको निगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को ना मिले। और थोड़ा हम डेटा चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। सेम 2022 का आप देखोगे, केवल 2022 में 4%, 21 में 24%, 20 में उन्होंने 14% का रिटर्न दिया। और आप देखोगे ऐसा भी समय आया है कि पूरे साल निफ्टी में, मतलब अगर आपने मार्केट में पैसा डाला है तो सर आपको निराशा ही देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करो शेयर बाजार में तो हमेशा पैसा बनता ही है। आप देखो यहां 2015 की अगर बात करेंगे, 2015 में -4% का रिटर्न, 2016 की अगर बात करोगे तो 2016 में 3%, लेकिन 2017 में 28% का रिटर्न निफ्टी ने दे दिया है। मतलब अगर आप एवरेज करो तो ऑलमोस्ट लगभग 10 से 12% निफ्टी ने दिया है। और समय देखो इंपॉर्टेंट है, 2011-12 की कहानी देखो, 11-12 में कहानी कुछ और थी, 12 में भी इसी तरह बहुत सारा जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है ना, 2011-12 में भी देखने को मिला था। 2012 में लगभग 27% का निफ्टी ने रिटर्न दिया, लेकिन 2011 में -24% का रिटर्न दिया। तो ओवरऑल अगर निफ्टी की आप बात करोगे तो एवरेज आपको 15 से 16% का रिटर्न आपको निफ्टी 50 ने दे दिया है।
चलो ये तो अच्छी बात, थोड़ा मन में अच्छा लगा कि नहीं यार, अगर हम निवेश कर रहे हैं शेयर बाजार में तो कहीं ना कहीं यहां रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगता है। कभी कभी पूरे साल भी पैसे नहीं बनते। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो स्टॉक सिलेक्शन, अगर आपने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में लिए होंगे तो आपको वहां रिटर्न नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो अगर आप बात करते हैं गोल्ड और इक्विटी के बारे में लॉन्ग टर्म में, तो ओवरऑल, क्योंकि देखो आज का जो डिस्कशन है ना खासकर गोल्ड और इक्विटी को लेके है, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई बना दिया है। अगर आप देखोगे ना, मैं गोल्ड का प्राइस भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, तो गोल्ड का प्राइस अगर देखोगे इस समय तो ऑल टाइम हाई लगभग चल रहा है यार। और यहां लोगों के मन में यही लग रहा है कि काश काश थोड़े बहुत हमने गोल्ड, फिजिकली गोल्ड बाई किया होता, शादी आ रही है, या हमने ईटीएफ बाई किया होता। हालांकि ईटीएफ मैं बताऊंगा कौन कौन सी ईटीएफ में आप बाई कर सकते हो और कितना बाई कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आइडिया मैं आपको दूंगा। देखो 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट आप देख रहे हो, लगभग आपका 1,17,890 भोपाल का प्राइस दिख रहा है। लेकिन आज की कहानी देखो, पिछले 5 दिनों में देखो कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। मतलब एक, और जब भी गोल्ड का प्राइस कब बढ़ता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो गोल्ड का प्राइस अगर देखोगे तो बहुत सारे रीजन है जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। देखो सबसे पहले अगर गोल्ड की प्राइस बात करते हैं, अनसर्टेनिटी, वॉर, कोई पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, कोई मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, या कोई ऐसा सिचुएशन आ रही है कि यार मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हाँ करना क्या है, क्योंकि कोई ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है। सर गोल्ड का प्राइस ऐसे कंडीशन में हमेशा बढ़ता है, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखो। इक्विटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट आपको कभी ऊपर कभी नीचे लगातार आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करेंगे तो मैं आपको और चीज दिखाना चाहूंगा। रिटर्न के बारे में बात करोगे तो ये ग्राफ आपको शायद देखने समझ में आ रहा होगा। निफ्टी के अगर हमने गोल्ड को कंपेयर किया है 2005 से 2024 का डेटा है ये, आप देख सकते हैं कि लगभग 20 साल में सीएजीआर रिटर्न, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात करेंगे तो गोल्ड ने 11.96% रिटर्न दिया है। लेकिन निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ने 12.72% का रिटर्न दिया है सीएजीआर। तो यहां अल्टीमेटली लगभग निफ्टी का रिटर्न थोड़े बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गोल्ड। थोड़ा डेटा और बढ़ गया है, लगभग 13-13.5% हो गया, थोड़ा पुराना डेटा है। लेकिन ओवरऑल आपको काफी कुछ ये चीज समझ में आएगा कि देखो एज ए इन्वेस्टर हमें दोनों जगह निवेश करने का प्लान करना होगा। बाकी चीजें अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है, और कुछ डेटा आपको दिखाना चाहूंगा। जी हां, एफआईआईज का डेटा, तो एफआईआईज में लगातार सेलिंग चल रही है अभी भी। अगर देखा जाए आज की मैं वीडियो जब मैंने बनाया तो मुझे ऐसा देखने को मिला कि एफआईआईज ने भी यहां लगातार सेलिंग किया है। तो जो मार्केट, तो 23 तारीख 3,551 करोड़ की सेलिंग, मतलब आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं एफआईआईज दे आर वेटिंग कि भाई मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर मिल जाए, ट्रम्प से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कोई ट्रेड डील मिल जाए, जहां जाके हम लोग प्रॉपर तरीके से एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि कॉन्फिडेंटली हम लोग निवेश कर सकें, जो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। देखो ऑन पेपर तो कुछ नहीं है, लेकिन ऑफ पेपर बहुत सारे न्यूज लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन देखो गोल्ड आज जो तेजी से भागा है उसके पीछे रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हां, वो है भाई साहब चाइना का गोल्ड मार्केट में एंट्री करना। इस समय यूएस की बात किया जाए तो दे आर वेरी नंबर 1 है ना। और गोल्ड का जो आपको मैं बताना चाहूंगा, गोल्ड का जो सप्लाई है काफी लिमिटेड है। कोई चीज सप्लाई लिमिटेड अगर होती है तो उसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। तो फिलहाल यूएस नंबर 1 है, लेकिन चाइना भी इस मार्केट में कूद रहा है। चाइना ने जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं सबको यह कह रहा है कि भाई साहब हम तो गोल्ड रिजर्व बना रहे हैं, अगर आपको गोल्ड रिजर्व कर रखना है तो आप हमें, हमारे बैंक यूज कर सकते हो, चाइना सेंट्रल बैंक, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको हम अच्छा देंगे इन रिटर्न्स। तो ये चाइना का जो वॉर है ना भाई, ये डेफिनेटली आने वाले समय में काफी एक अच्छा खासा भूमिका निभा सकता है। और ये लगातार अगर चला तो गोल्ड का मार्केट में और आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब एज ए इन्वेस्टर भाई हम क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। संदीप भाई स्टॉक्स भी हमने ले लिया है, हमने निवेश भी कर दिया है काफी जगह, तो अब हम क्या करें। क्योंकि अब देखो यहां मैं आपको ना प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना बताऊंगा, वो है 40-30-20। तो लगभग ये रूल फॉलो करो यार। ये रूल अगर आप इन्वेस्टिंग में फॉलो कर रहे हो डेफिनेटली कोई चिंता की बात नहीं होगी। खासकर आपके पास जो भी सेविंग हो रही है, मैं सेविंग की बात करूंगा क्लियरली। अगर आप महीने का 10,000 भी बचा रहे हो सेविंग का, महीने का 5,000 भी बचा रहे हो, सबसे पहले तो सेविंग करना सीखो यार, समझो जरूरत को, बहुत जरूरत है। और अगर आप सेविंग कर रहे हो तो 40%, ये मैंने रूल खुद बनाया है और मैं इसको फॉलो करता हूं, 40-30-20 और 10, 40% आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में निवेश प्लान कर सकते हो। कितना? म्यूचुअल फंड में 40% जो भी आप कर रहे हो, 30% आप चाहो तो शेयर मार्केट में, शेयर्स में निवेश कर सकते हो।
समझ में आ गया? मतलब आप समझ रहे हो कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 20 बचता है, तो 20 आपको ऐसी चीजों में निवेश करना है जो सिचुएशन डिमांड हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर। इसमें आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हो। ईटीएफ में हमारे पास निपॉन का है, हमारे पास टाटा का है, आईसीसी प्रूडेंशियल का है। दीज आर द वेरी गुड ईटीएफ जिसमें आप प्लान कर सकते हो निवेश करने का, लमसम कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20% आप चाहो तो गोल्ड, जो सिचुएशन डिमांड की बात कर रहा हूं मैं, गोल्ड और सिल्वर में प्लान कर सकते हो। रही बात 10%, तो 10% आप ऐसे मार्केट में कर सकते हो जहां थोड़े बहुत रिस्क ले सकते हो। एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी निवेश करना ना करना आपके ऊपर, मैं कोई प्रेशर नहीं करूंगा जी। हम अगर 10% की बात करूंगा तो मैं डेफिनेटली क्रिप्टो की बात करूंगा, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में क्रिप्टो लगातार प्लान चल रहा है। तो ये अगर आप प्लान करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक मौका मिल सकता है। अब मन में आता है कि संदीप भाई, ट्रेन बहुत दूर तक चली गई है, गोल्ड वाली ट्रेन, क्या निवेश करें? मैं हमेशा कहता हूं चलती ट्रेन में आपको भाग के बैठना नहीं है, ना चलती ट्रेन में आपको जम करना है, क्योंकि यह हमेशा नुकसानदायक हो सकती है। यह डिस्क्लेमर और वार्निंग भी है। इसीलिए ऐसे कंडीशन पे जब ऑल टाइम गोल्ड सिल्वर हाई हो चुका है, आप थोड़ा थोड़ा निवेश प्लान करो, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये देखो 50 से 60%, 50 to 60% गोल्ड ने रिटर्न दे दिया है। तो इस समय अगर आप सोचोगे कि मैं निवेश करूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि भाई 50-60% मुझे मिलेगा, तो गलत सोच है आपकी। तो अगर अभी निवेश कर रहे हो तो टारगेट आप थोड़ा लॉन्ग रखना। बाकी जैसा मैंने आपको बताया है, ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि ये जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छा लगा तो ही मुझे बताना, अगर बुरा लगा तो ही मुझे बताना कि संदीप भाई समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। बाकी ऐसा नहीं कि उम्मीद बेकार है, उम्मीद ऐसा नहीं कि बेकार मत करो, और लगातार रिमेन इन्वेस्टेड रहो। गोल्ड का मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी किसी और वीडियो में पोर्टफोलियो वगैरह आज रिव्यू नहीं कर पाया, किसी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अपना पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।